अर्जुन, अर्जुन भगवान का क्या है? सखा है, मित्र है, राइट, परम भक्त है। अपने मित्र की मर्यादा, मित्र का गाइडलाइन लेकर के चलना, ये दूसरे मित्र का परम कर्तव्य होता है। उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरा मित्र अगर कुछ गाइड दे रहा है, कुछ एडवाइस कर रहा है, तो वो उचित होता है, वो सुहृद होता है, चापलूस नहीं होता वो। तो साख्य भाव में अर्जुन है, राइट। अर्जुन के जीवन में जब विपत्ति आई तो भगवान जब जब विपत्ति आई तब तक पहुंचे, अपना ये रिश्तेदारी निभाने, राइट। नहीं, जब दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों पहुंचे थे द्वारकाधीश के पास, गुजरात में, कि हस्तिनापुर में मुझे लड़ाई होनी है, धर्म युद्ध होना है, तो वसुदेव आप किसके तरफ से लड़ाई करेंगे, भाग लेंगे, या इसका भी फैसला होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े चतुर हैं, वो देख रहे हैं कि फैमिली के बीच में जब लड़ाइयाँ हो तो एक कॉमन व्यक्ति को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, ना इधर से ना उधर। तो उन्होंने पहले मना कर दिया कि मैं किसी की तरफ से लड़ाई नहीं करने वाला हूँ, राइट। हाँ, लड़ाई में उपस्थित जरूर रहूंगा मैं, लेकिन शस्त्र नहीं चलाऊंगा, राइट। तो दुर्योधन ने उनके सेनाओं को मांग लिया कि जब ये लड़ेगा ही नहीं, शस्त्र ही नहीं उठाएगा, तो मुझे अपने टीम में लेने की क्या जरूरत है इसको, राइट। यहाँ पे वास्तव में अर्जुन की परीक्षा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण जब सोए हुए थे, दुर्योधन उनके मस्तिष्क के पास खड़ा था और अर्जुन उनके पैर के पास। भगवान वासुदेव का जब नेत्र खुला तो उन्होंने देखा कि अर्जुन पे पहली नजर पड़ी, उसके बाद दुर्योधन को भी देखा। देखने के बाद दोनों से वार्तालाप हुई और दोनों का प्रयोजन पता चला। तो उन्होंने कहा कि आप मांगो, एक तरफ मैं हूँ जो युद्ध नहीं करूंगा, केवल सारथी बन करके उपस्थित रह सकता हूँ। दूसरा क्या, कि हमारी सेनाएं रहेगी, आप उनको ले जा सकते हो। तो दुर्योधन को लगा कि अगर अर्जुन पहले मांग लेगा कि मुझे सेना चाहिए, तो मुझे मुझे मैं एक ग्वाले को लेके करूंगा ही नहीं, लड़ाई भी नहीं करेगा ये, राइट। तो दुर्योधन बोला कि वासुदेव मैं पहले आया हूँ, मुझे पहला अधिकार मिलना चाहिए, वो काम देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला नहीं, आप अग्रज हैं, आपके अनुज है अर्जुन, पहला अधिकार छोटे को देना चाहिए। तो वास्तव में यहाँ पे अर्जुन की परीक्षा हो रही थी कि ये भगवान पे कितना विश्वास करते हैं, राइट, क्योंकि भगवान का वचन है ना, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नामे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान अपने भक्त की रक्षा हर समय हर क्षण करते हैं, ये भगवान का वचन है। लेकिन भगवान देखते भी हैं कि मेरे भक्त के हृदय में मेरे प्रति विश्वास है भी कि नहीं, है कि नहीं। तो अर्जुन को जब ये अवसर मिला तो उन्होंने बोला कि वसुदेव मुझे आप चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, सुखी रहूंगा, आपकी सेनाओं को मुझे नहीं चाहिए। दुर्योधन मुस्कुराया कि पांचों पांडवों में से ये, इसको मैं थोड़ा बुद्धिमान समझता था, बट ये भी मूर्ख निकला, है कि नहीं। लास्ट में फिर क्या हुआ, उन्होंने बोले वसुदेव ठीक है, अब जब आप अर्जुन की तरफ वही गए हैं तो आपकी सेनाओं को लेकर के मैं चलता हूँ। तो अर्जुन कृष्ण का सखा है, साख्य भाव में भगवान के साथ संबंध है। तो इस संसार में हमारा संबंध ऐसा ही रहता है, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान और भगवान के बीच का संबंध जैसा दिखता है वैसा ही संसार में एक जीवात्मा का संबंध दूसरे जीवात्मा के साथ रहता है। मैंने पहले ही कहा भी कि ये संसार क्या है, छाया मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, रियल लाइफ का ये प्रतिबिंब मात्र है। तो सारी चीजें यहाँ भी है और सारी चीजें वहां भी है, बट यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब मात्र है, इट्स अ शैडो ओनली, बट रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट हियर। रियलिटी एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल स्काई में है। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का संबंध
साख्य भाव में है। इससे एडवांस रस होता है, एडवांस फीलिंग होती है वात्सल्य। जब सेवा भाव बढ़ जाए, साख्य भाव से भी जब सेवा भाव बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए हृदय में, तो वो वात्सल्य भाव का रूप ले लेता है, यानी कि दूसरे को प्रोटेक्शन देना, उसको ज्यादा कंफर्ट देना, उसकी रक्षा करने की चिंता अति हो जाना, इसको वात्सल्य भाव कहते हैं। जैसे बड़ा भाई, बड़ी बहन, माता पिता, जितने भी अग्रज हमारे जीवन में है, दादा दादी, मामा, नाना, जितने भी बड़े लोग हैं हमारे ऊपर, उनके साथ जो हमारा संबंध है, जिस रस में हम संबंध है, वो कौन सा रस है? वात्सल्य, पेरेंटिंग मूड। और हमसे जो छोटे हैं, उसके साथ हमारा संबंध कैसा है? वात्सल्य। हम उनको कंफर्ट देना चाहते हैं, जूनियर, जूनियर्स को अपने, राइट। छोटी बहन है, छोटा भाई है, ये स्वतः हमारे हृदय में आता है। उसके लिए त्याग करने की भावना, उसको कंफर्ट देने की भावना, प्रोटेक्शन देने की भावना, राइट। ये जो रस है, ये कौन सा रस है? वात्सल्य भाव। तो जो जीवात्मा भगवान के साथ संबंध में रहता है वात्सल्य भाव में, वो माता पिता या बड़े बनते हैं, जिस पर मतलब जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब कौन है? भगवान के भक्त हैं, लेकिन किस भाव में है सेवा कर रहे हैं? वात्सल्य भाव। ग्वाल बाल किस भाव में है? साख्य भाव। और वृंदावन के जितने भी गैया है, या बछड़े हैं, या पेड़ है, या पहाड़ है, या पक्षी है, ये कौन से रस में है? शांत रस में, राइट। नंद बाबा के घर पे जितने नौकर चाकर है, वो किसमें है? दास्य भाव में है। तो कितना रस हो गया बताओ? पहला शांत, दूसरा दास्य, साख्य, वात्सल्य। और ये सारे गुण जब एक और एडवांस लेवल में जब चला जाए कोई जीवात्मा, उसको बोलते हैं माधुर्य। क्या बोलते हैं? राइट। कंजुगल लवर, लवर एंड लवर, प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी, ये दोनों के बीच का जो एक्सचेंजेस है, जो डीलिंग्स है, जो व्यवहार है, इसको माधुरी भाव में कहते हैं। इसमें आपको दास भाव भी है, शांत भाव भी है, साख्य भाव भी है, और वात्सल्य भाव भी। जब हस्बैंड के साथ कुछ घटनाएं घटती है, वो अफसोस अफसोस में रहता है, दुखी होता है, तो पत्नी उनको जाकर के कंफर्ट देती है, माता की तरह प्रेम देना, समझाना, बड़ी बहन की तरह, मित्र की तरह, राइट। और सर्वेंट की तरह सेवा करना, अच्छा खान पान की व्यवस्था करना, राइट। ये सारा एक व्यक्ति में देखा जाता है। इसलिए दिस इज द हाईएस्ट एवोल्यूशन ऑफ ऑल रसस। तो माधुर्य रस सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज इट इज हैविंग ऑल द रसस। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में हम सफर के साथ बहुत ज्यादा ठोस रहता है, लड़ाई हो, झगड़े हो, सब चीजें, बट इट्स वेरी हायर थिंग। ये 5 डायरेक्ट रस हैं जिसके साथ हम संसार में जुड़े हुए हैं। तो भगवान की जो पत्नियां हैं, वो उनके साथ जो जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है? माधुर्य रस है। जो भगवान की प्रेमिकाएं हैं, माधुर्य भाव है कि नहीं? 7 इनडायरेक्ट रस होते हैं, राइट। जैसे होता है घास, घास लाइन रस, जिसमें मतलब कि एनवियसनेस रहता है, ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है, कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, जब मौका मिलेगा तो इसको जीवित छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भावनाएं भी, इसमें भी एक रस है। दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में भी एक आनंद आता है लोगों को। एक जीवात्माओं को दूसरे से जब ईर्ष्या द्वेष रहता है, इसमें भी आनंद है। आप कितना भी प्रयास करो उसको खुश करने का, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष करता है वो आप में खोट ही निकालेगा।
ही विल नॉट हैप्पी एनी टाइम। आपका प्रोग्रेस देख करके कभी चलेगा, मतलब खुशी नहीं होगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। चेहरे पे लोग व्यवहार के लिए स्माइल कर सकता है, बट ही इज नॉट हैप्पी विद इन, राइट। जैसे कंस, कंस भी कृष्णा कॉन्शियस था, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्ण, लेकिन वो भगवान को कैसे मारे जल्दी, इसके बारे में ज्यादा प्रयास करता था। कैसे उसको जिंदा पकड़े, मारे, उनको तबाह करे, नाना प्रकार का अपने अनुचरों को भेजते रहता था। 6 दिन के थे तो पुतना को भेजा, राइट, आघासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, राइट। तो ऐसे जो लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, तो वो भी कृष्ण कॉन्शियस है, बट दैट इज नॉट भक्ति। वो भक्ति नहीं है, इज थिंकिंग अबाउट कृष्ण, बट दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति होती है जब हम डायरेक्ट रसों में भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, दैट इज भक्ति, राइट। And Krishna is not person like us. Krishna is spiritual. He is a chief of all living entities. इसलिए मनुष्य के द्वारा जो कानून में हम लोग बंधे हैं, भगवान उस पर नहीं बंधे। कृष्णा ये पूर्ण स्वराट है, ये पूर्ण स्वतंत्र, फ्री। वो जब चाहे, जैसा चाहे, जिसको चाहे कर सकते हैं। उनको कोई संविधान का कानून और पाप और पुण्य का जो है उस पर कानून नहीं लगता। नाम कर्माणि लिपन्ति, मुझे कोई कर्म मानता नहीं है। भगवान जो कहते हैं दैट इज लॉस, जो करते हैं दैट इज लॉस, राइट। जैसे गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट से दैट इज लॉस। तो गवर्नमेंट जो कानून बनाता है वो खुद बांधने के लिए नहीं, जनता के ऊपर लागू करने के लिए, है ना। तो अपने थिंकिंग से अगर हम सोचेंगे कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उसका एक विशाल परियोजना होती है। इट्स पावरफुल पर्सन बियॉन्ड द थ्री मोड्स। इज नॉट पर्सन लाइक अस कि हाड़ मांस से बना हुआ पुतला है। अपने अचिंत शक्तियों के साथ संसार को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। इनडायरेक्ट में दूसरा रस होता है, जैसे तक कॉमेडी, हास्य रस। ये भी जरूरी है जीवन के लिए। हास्य रस क्या होता है? क्रिएटिंग अ सिचुएशन सो वी कैन लाफ मोर। कुछ ऐसा सीन, ऐसा मतलब सिचुएशन को क्रिएट करना जिससे हमें थोड़ा खुशी का अनुभूति होता है। जैसे छोटे बच्चे कभी कभी करते हैं शरारत, तो हमें खुशी मिलती है देख कर। या बड़े लोग भी कभी कुछ करते हैं, कुछ बोला जा रहा है तो मूड को समझ करके कुछ ऐसा जोकिंगली बात बोलना मुंह बना करके, ताकि मूड चेंज हो जाता है। तो दैट इज हास्य रस। इस संसार में भी हास्य रस में ही संसार चलता है, आनंद मिलता है कि नहीं? तो कितने सारे रस हो गए, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जरासंध, ये भी कृष्ण कॉन्शियस था, बट वो क्या चाहता था? कृष्णा को और बलराम को पकड़ के हम मारे। दुर्योधन इत्यादि ये सब भी कृष्णा कॉन्शियस था, बट दे वर प्लानिंग टू कैच कृष्णा, राइट, टू डिफीट, टू इंसल्ट हिम। तो ऐसे भक्त लोग जो इनडायरेक्ट रस में जुड़े हुए हैं, उनकी क्या गति होती है? दे गेट ऑल्सो सल्वेशन, दे गेट मुक्ति। वो संसार से मुक्ति मिलता है आफ्टर किलिंग बाय द हैंड्स ऑफ कृष्णा। तो जब उनको भगवान मारते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है, बट दे डोंट गेट सेम पोजीशन। जैसे सैंडलवुड है, सैंडलवुड पल्प, चंदन की लकड़ी को कैसे भी घिसो, राइट, उस पे जो पल्प पाउडर बनेगा, कैसे भी लगाओ कहीं भी, यू अप्लाई, यू फील कूल। तो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, आउट ऑफ एनवियसनेस, आउट ऑफ हेट्रेड, राइट, बट उसका इफेक्ट यही होता है कि दे गेट मुक्ति, बट दे डोंट गेट सम प्लेजर, दे डोंट गेट सम पोजीशन,
राइट। तो अल्टीमेटली सब भक्ति, दैट मीन्स डिवोशन, दैट मीन्स प्रेम, exchange of dealings, exchange of words, exchange of activities to please। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? खुश करना, सामने वाले को खुशी देना, ये लक्ष्य होता है। सामने वाले को नीचा दिखाना, ये इनडायरेक्ट रसों में जो संसार जुड़े हुए हैं, एनवियस लोग हैं जो नफरत करते हैं, राइट। पर ऐसे लोग इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं, दैट इज नॉट भक्ति। नो भक्ति, प्लीज चार्ज। वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ कि हम लोग भी भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं, पर किस भाव में? सांख्य, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो चूंकि हम लोग इस संसार में हैं, भौतिक संसार में, और इस संसार में आप पूरा जीवन ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आपका जो भी आयु है, कि हमें जीवन में कभी शांति संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। कि कलयुग जो है वो दोषों का खजाना है। कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तन नाम देव से कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजे। कैसे सुखी होगी? सुखी होने के लिए केवल भोजन नहीं चाहिए। मन को तृप्ति तब होती है जब हम दूसरे को भी तृप्त देखते हैं, दूसरे को भी खुशी देखते हैं। जब हमारे आजू बाजू में सारे चेहरे खुश हैं, तब हमें उनको देख करके संतुष्टि होती है। बट ऐसा है ही नहीं। लोग असंतुष्ट हैं, दुखी हैं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोकल से। तो दूसरे को भी देख करके हम दुखी होते हैं। भले हम संतुष्ट रहें, लेकिन अगर हमारा आस पड़ोस संतुष्ट नहीं है तो हम सुखी अकेले नहीं हो सकते, है ना। सुख, जब सुख होता है व्यक्ति के जीवन में, तो सुख बांटने का काम है, तब सुख में वृद्धि आते हैं, राइट। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, right? दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो इस अल्टीमेटली कारण क्या है? लोग तो पढ़े लिखे हैं, समृद्धवान हैं, सब लोग कमा रहे हैं, कैसे न कैसे करके अपना जिंदगी जी ही रहे हैं। आज इकोनॉमिकल कंडीशन करीब करीब लोगों के पास आज से 20 साल जैसी स्थिति थी भारत की, आज तो नहीं है। आज नॉर्मल से नॉर्मल लोगों के पास स्मार्टफोन है। एक एक परिवार में दो चार फोन तो जरूर होते हैं, नहीं। खाने पीने का लाभ उनको सरकार की तरफ से योजनाओं से भी मिल रहा है, बच्चों को सब्सिडी मिल रही है, पढ़ाई लिखाई सारी चीजें हो रही है, यातायात की सुविधाएं इम्प्रूव्ड हुई है, कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है, राइट। उसके बाद भी सुखी क्यों नहीं है हमारा संसार? एजुकेशन का मतलब ये है, मकसद यही रहता है ना कि हम इतना जो टैक्स दे रहे हैं, तो इससे एजुकेशन स्तर बढ़ाया जाए, और एजुकेशन स्तर बढ़ेगा तो समाज में चरित्रवान लोग रहेंगे, है ना। व्यवस्था भी रहेगी, क्राइम कम होगा, लोगों का खान पान और आचरण सही होगा, तो हॉस्पिटल की संख्या कम होगी। इसलिए शिक्षा का मतलब है, नहीं नहीं तो क्या मतलब है शिक्षा का? लेकिन ये चीजें दोनों साथ, देखो क्या कलयुग है। एक साथ स्कूल, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हर राज्य का अब साक्षरता दर ये भी बढ़ रहा है कि नहीं? नहीं। तो दो चीजें कम होना चाहिए, एक क्राइम कम होना चाहिए, दूसरा करप्शन कम होना चाहिए, हॉस्पिटल्स कम होना चाहिए। लोगों का अगर जीवन शैली में अगर शिक्षा आ गया तो उनको मालूम होना चाहिए क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना। तो कम कहाँ हो रहा है बताओ?
नहीं हो रहे काम, लोग दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे। थोड़ा भी सामान कहीं भी छोड़ेगा लोग चोरी करके भाग जाएंगे। अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो थोड़ा कमजोर पड़ गया समाज में उसका शोषण हो जाए। अरे पूरी दुनिया में हो रहा है। ये पशु समाज का निर्माण हमने कर दिया है। इस सो कॉल मेघालय की शिक्षा नीति को फॉलो करके कॉन्वेंट एजुकेशन देकर बच्चों को हमने एक स्लॉटर हाउस में कतार में खड़े हुए जो कैटल्स होते हैं ना, वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा हमने बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेम ऑफ एजुकेशन। बच्चा ग्रेजुएशन होने के बाद उसको समझ में नहीं आता कि मैं मुझे क्या करना है, अब आगे क्या करना है मतलब। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति से ज्यादा कामयाब है आज के डेट में अनपढ़ लोग। वो अपने गृहस्थी अपने परिवार को अच्छे से मेंटेन कर देता है, दिखावा नहीं है लाइफ। सोशल प्रेस्टीज का भय नहीं है, इसलिए जो भी काम करेगा वो अच्छा कोई स्किल ढूंढ करके काम करने लगता है तो रोज कमा लेता है कुछ ना कुछ। जैसे रेडी वाले लगाने वाले लोग एवरेज ग्रेजुएट बच्चों से ज्यादा इनकम करते हैं। बड़ा पाव बेचने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, चाय की रेडी लगाने वाला, एवरीडे। लेकिन जो बच्चे पढ़ लिख करके कॉलेज से यूनिवर्सिटी से वापस लौटते हैं, अगर वो एवरेज छात्र है तो फिर वो नौकरी के लिए भागेगा। अब नौकरी कहाँ जाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, इसी में फंसा है, कंफ्यूज। और इस कंफ्यूजन में उसकी पूरी युवावस्था निकल जाती है, ना वो सेटल हो पाता है ना अपने करियर बना पाता है। तो उसके पास जो जीवन जीने का जो अवसर था वो अवसर ही खत्म हो गया, अवसर ही खत्म हो गया। और अब तो स्थितियां और भयानक आने वाली है। बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए माता पिता कितना खर्च करते हैं, कोई स्किल सिखाते हैं, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी हाई आ गई है कि लोगों का जरूरत ही नहीं। दो दो मिनट में सारे काम हो जा रहे हैं। बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो नौकरियां हैं, बड़े बड़े पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो सब काम करने के लिए अब जो है ना रोबोटिक चीजें रिप्लेसमेंट आ रही है। यही विद इन 10 ईयर आप देखेंगे कि सारी गाड़ियां जो है ना यातायात के लिए वो ड्राइवर लेस हो जाएगा। तो ड्राइवर क्या हो गया, अनएम्प्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो व्यक्ति एक सी इंचार्ज बना रहता है, बैठा रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट करके, इतना लंबा एग्जाम निकाल करके दिन रात पढ़ाई करके नौकरी करता है बेचारा, फिर वो कोई कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। अब उनकी भी आवश्यकता नहीं, ये पढ़ाई बेकार हुई कि नहीं हुई। नौकरों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि घर में सब रोबोटिक हो जाएंगे। डॉक्टरों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, चाइना ने भी नया नया डॉक्टर एआई से लॉन्च कर दिया है। अब ये मास लेवल पे जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, टीचर की भी आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन सब पढ़ाएंगे, पंडित की आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं वो सब रोबोटिक हो जाएंगे इस समय। मैन्युफैक्चरर यूनिट में लेबर की आवश्यकता नहीं है। ह्यूज लेवल पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे विद इन 10 ईयर्स, एंड वर्ल्ड वाइड होगा। अब सोचो कि प्रश्न आएगा ना सर्वाइवल के लिए कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, शहरी जीवन शैली में आप सर्वाइव कैसे करोगे, आपके पास ना जमीन है ना खेत है यहाँ पे। हाउ वुड यू सर्वाइव बाय इनकम, बट इनकम आप कर ही नहीं सकते। क्राइम बढ़ेगा, रिसोर्सेज की लड़ाइयाँ होगी, लोग भागना पड़ेगा लोगों को वापस खेती की तरफ। जो भी हर गांव में जमीन छोड़ करके भागे ना शहर में सुख की तलाश, प्रकृति उसको उठा करके फिर वहीं लेके भेजने वाली है कि नहीं। पहले जीवन जीना है तो आदमी को सरल बना होगा, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। माता प्रकृति ही सबको शरण देने वाली है, एक एक दाना
के लिए मोहताज हो जाएगा जीव। इसलिए घर गांव में कहीं पे जमीन वगैरह है ना, उसको संजो करके रखो। अमेरिका में क्या हो रहा है पता है? अमेरिका में बड़े बड़े मिलियनियर बिलियनियर मल्टीनेशनल कंपनी में जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं काम करने वाले, वो लोग अपना सारा सेविंग्स और शेयर निकाल करके बड़ा बड़ा आइलैंड खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं और सेटल हो रहे हैं प्रकृति के साथ। अपना खेती का, बागीचे का, अपना घर का, अपना तालाब का निर्माण करा करके वो सब सेटल हो रहे हैं। अब खेती कर रहे हैं, वहीं में व्हीट राइस उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं और जॉब को लात मार रहे हैं। क्यों? उन लोगों के पास डेटा आ चुका है कि ये कितना बड़ा दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। तो जिएगा वही जिसके पास रिसोर्सेस रहेंगे, और रिसोर्सेस क्या है? कृषि बेस्ड जीवन शैली, फार्मिंग बेस्ड जीवन शैली होना होगा। वो कहते हैं ना कि भगवान ने कहा ना कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग नहीं की। हाँ, कि चार प्रकार का इस शरीर, ये मनुष्य जीवन का बंटवारा है ना? मनुष्य की चार प्रकार की कैटेगरी होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो सोसाइटी है ना पूरे वर्ल्ड वाइड, ये अपने आप में अब शेप में आ रही है। तो कलयुग से पहले वैदिक काल था, फिर कलयुग प्रारंभ हुआ और फिर वो टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब खत्म हो गई वर्णाश्रम सिस्टम। वो धीरे धीरे आपस में जनरेट होकर के फिर वो शेप में आ रहा है। लोग कृषि के महत्व को नहीं जान रहे, अब उसको करना पड़ेगा। एक तरफ कलयुग प्रोग्रेस भी करेगा और एक तरफ से सिस्टम थोड़ी दिन के लिए सही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये वाणी है, क्या प्रोटेक्शन है कि पृथ्वी ते आसे जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। आज लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं, कंपनियों का गुलाम बने हुए हैं, भोग में फंसे हुए हैं, निद्रा में फंसे हुए हैं। लेकिन अब कंपनियों का गुलाम बनने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहां पे जगह ही नहीं है। आपको रिप्लेस कर लिया जाएगा नई टेक्नोलॉजी से, फिर आप खाली हो जाओगे। फिर कहाँ जाओगे? सर्वाइवल के लिए खेती। खेती करने के बाद 2-4 घंटे टाइम मिलेगा तो भजन ही करोगे, क्योंकि संसार में इतना उत्पाद मचेगी, दिमाग शांत तो रहेगा नहीं। करना क्या पड़ेगा फिर? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेट सेल्टर। कलयुग के वातावरण से अगर अपने आप को अपरिभ्रमित रखना है तो अपने जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है, राइट? इसके अलावा इस संसार में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग दोषों का खजाना है, ये दोष बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो इससे बचने के लिए, कलयुग का प्रभाव बचने के लिए आपको मर्यादा में आना पड़ेगा। आज हमारा समाज मर्यादाहीन व्यवस्था में फंसा हुआ है, रस लेने के चक्कर में दूसरे को एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। इनडायरेक्ट वे में लोगों से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट वे में जुड़ा नहीं है। अगर डायरेक्ट वे में जुड़े तो वहां में ईमानदारी आ जाएगी, दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगा, नहीं, क्षमा आ जाएगा, सहानुभूति आ जाएगी। बट ये सब जो भगवान ने वरदान दिए मनुष्य को, करुणा, क्षमा, दया, ईमानदारी, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, ये सारे गुण हमारे हृदय में विद्यमान है। लेकिन हम चूंकि किसी भी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? मतलब से, इनडायरेक्ट, और उसका एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं। जैसे कंस, जैसे जरासंध भगवान को एक्सप्लॉइट करना चाहता था, जैसे दुर्योधन इत्यादि एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, राइट? कौन से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, उनको मारना चाहते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ संसार में सब लोग हमें नीचे दिखाना चाहते। तो अल्टीमेटली क्या होगा?
बहुत उत्पाद मचेगी, बहुत स्थितियां खराब हो जाएगी। तो ये जो सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, इससे हम एक अच्छा मनुष्य का निर्माण करने में असक्षम है। जो कॉन्वेंट शिक्षा है, जो मेकाले का जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ा हानि क्या होता है पता है? बच्चों की मासूमियत छिन जाती है, उसके हृदय में जो अच्छे मानवीय गुण है, करुणा, क्षमा, दया, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, ये सब खत दब जाती है। और उसके बदले में झूठ कैसे बोलना, कैसे दूसरे को प्रैंक करना, कैसे अपने मतलब के लिए जीना, कैसे धोखा देना, ये सारी चीजें जो दुर्गुण है वो विकृत अवस्था में चली जाती हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, राइट, वो फंसा हुआ है इस चपेट में। हर कॉलेज और स्कूल का, मैं तो पूरा भारत भ्रमण करता हूँ करीब करीब साल भर में, एक बार तो करीब करीब चक्कर तो लग ही जाते हैं। तो करीब करीब हर जगह जाता हूँ, हर स्टेट में, और हर जगह स्टेट में कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। सब जगह का यही बुरा हाल है। बच्चे कैसे मिलेंगे पता है? उदंड, इनडिसिप्लिन, उसकी मानसिकता हिली रहेगी, बूजर होंगे, नशा करने वाले, चीटर होंगे, मतलबी होंगे, टीचरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले नहीं होंगे, माता पिता का सम्मान करने वाला नहीं होगा। ये हर जगह का स्थिति है। सब बॉलीवुड मेंटालिटी का हो गया। और शिक्षक लोग, स्कूल में बढ़ावा भी दिया जाता है अडल्ट का, सो मच मिक्सिंग विद मैन एंड वुमन। तो जो कॉलेज में ज्यादा आजादी है बच्चों को, वहां पे एडमिशन लिया जाता है, बच्चे वहां जाकर के ज्यादा एडमिशन लेते हैं। एंड इन दिस वे दे आर slaughtering themselves। मनुष्य जीवन बहुत तपस्या के बाद मिला है, और ये जीवन मुक्ति का मार्ग है। ये जीवन मुक्ति के लिए, जानने के लिए खर्च होना चाहिए। इसलिए भौतिक सुखों में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में संसार में जो भौतिक सुख है, सो कॉल्ड, इसमें जो रस हम लेते हैं, वो रस हमें आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। एक तो उसको प्राप्त करने में संघर्ष, मिल जाए तो खोने का भय, और एक दिन खो जाता है तो फिर से स्थिति खराब रहती है। राइट? इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आपको नौकरी चाहिए कोई बड़ा सा, उसके लिए तैयारी करो, गवर्नमेंट का फॉर्म डालो, सिलेबस फॉलो करते रहो, रात रात भर जगते रहो, आप पीटी मैथ्स इंटरव्यू वगैरह सब देते रहो। निकलते 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 एक बार निकला, तभी भय बना रहता है कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मुझे निकाल दिया जाएगा जॉब से। तो पहले तो यथा संघर्ष के बाद मिला, मिलने के बाद भी खुशी कहाँ है? फिर 9 to 5 आपको कठोर नियम के साथ तपस्या करना है, अपने बॉस को खुश करना है, खोने का डर लगा रहता है, और जिस दिन खो गया उस दिन तकलीफ तो होता ही होता है। कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है, उसको प्राप्त करने का चाहत, रात रात भर काम में प्रयास करता है, दिन भर प्रयास करता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके उसके पीछे लगा रहता है। जिस दिन प्राप्त हो जाए उसके बाद भी खोने का डर लगा रहता है। मान लो बहुत आसक्ति प्रगाढ़ हो गई, मन लग गया, और किसी कारण से फिर सेपरेशन हो गया, तो फिर हृदय विदीर्ण हो जाता है, तकलीफ हुआ। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, बहुत मेहनत करते 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 करते, बहुत सेक्रीफाइस करते करते आप एक दिन धनवान बन गए। तो जिस दिन धनवान बन गए, तो पहले तो बहुत मेहनत करना पड़ा, जीवन का 30-40 साल बीत जाता है व्यक्ति को धनवान बनते बनते। फिर कुछ समय तक वो धनवान बना रहता है, लेकिन फिर भी उसको डर लगा रहता है कि मैं कहीं फिर से नीचे ना चला जाऊं, फिर से मैं गरीब ना हो जाऊं। और फिर उसकी स्थिति खराब हो गई, उसका यश सम्मान, फिर जीवन दुखी दुखी। कुल मिलाकर के संसार में ना तो स्त्री, ना पुरुष, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना यश, ना सम्मान, ना धन, इन जीवात्मा को यहाँ सुखी बनाती है। ये सब सब क्षणिक है, टेम्पररी। राइट?
तो ये सारी चीजें होती रहेगी, ये संसार की लीलाएं। तो यहाँ से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। और चारों युग में ये युग है कलयुग बड़ा सरल है। इसमें भक्ति योग की प्रधानता है। योग मतलब कनेक्शन, भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ना है, एक कनेक्शन स्थापित करना है। कृष्णा इज नॉट इम्पर्सनल ओनली, इज ए पर्सनल, इज ए फॉर्म, राइट। उनका एक वो व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि इम्पर्सनल या ब्रह्म ज्योति है, नो। जैसे सूर्य में, सूर्य लोक में रहने वाले जो राजा है उनका नाम विवस्वान है। और सन प्लैनेट को जो है वो अग्नि से बना हुआ है, और अग्नि से निकलने वाली जो प्रकाश है उसको किरणें बोलते हैं या प्रकाश बोलते हैं। ये तीनों तीन चीजें हैं। तो वैसे भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म, भगवान अपनी शक्तियों से संसार को मनाते हैं। तो जो लोग संसार को विश्व रूप को ही समझता है तो उनको निराकार मानता है। उनको जब फर्दर एडवांस करेंगे तो क्या समझेंगे कि भगवान अपने परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। और जब फर्दर एडवांस करेंगे देन ही कैन अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज अ पर्सन, इज अ पुरुष, इज अ पुरुष, राइट। वदंती तत्वविदः तत्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् परमेति परमात्मेति भगवानेति शब्दे। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो अंतिम डेफिनेशन है वो तीन चीजें होना चाहिए। ब्रह्मेति यानी कि ब्रह्म ज्योति स्वरूप ये संसार, परमात्मा के रूप में भगवान सबके जीवों के हृदय में कण कण में वास करते हैं, राइट। साइंस भी अब आज की डेट में ऐसा ऐसा रिसर्च करके निकाल रही है, कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स की खोज किया है, राइट, जिससे ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। उसको गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर विद इन एटम एंड बिटवीन एटम। एंड अंतिम भगवान, भगवान मतलब पर्सन जो सारे संसार की संपत्ति का भोक्ता हो, राइट, उसको भगवान कहते हैं। पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो फिर भी पूर्ण बच जाएगा, ये भगवान का विज्ञान है। जैसे एक आम हमने खाया, आम के सारे पल्प गुद्दा हमने निकाल लिया और गुठली बच गई, गुठली को मिट्टी में छोड़ दिया, उससे फिर आम का पौधा तैयार होगा, वृक्ष बनेगा और उसमें अनगिनत आम लग जाएंगे, है कि नहीं। ओम पूर्णम वद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने के बाद भी पूर्ण बच जाता है। दैट इज द राइट। एक आम के बीज में कितने आम के पौधे छुपे हुए हैं कोई कह सकता है, नो वन कैन प्रिडिक्ट। तो भगवान जो भी क्रिएशन करते हैं वो स्वतः स्वचालित होते रहती है। जैसे एक बार मनुष्य को बना दिया तो फिर से उनको बनाने की जरूरत नहीं, वही मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्रिएट करता रहेगा। अपनी शक्तियों से सारी चीजें स्वतः चलते रहती है, राइट। तो ऐसे महान भगवान का के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, क्योंकि हम लोग उन्हीं के अंश हैं, राइट। बीजा माम सर्वभूतानां, सभी जीवों के जो बीज आता है, भगवान कहते हैं विद्धि पार्थ सनातना, कि हे पार्थ मुझे ही समझो, वो सनातन है, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और वो संबंध क्या है, भक्ति यानी कि डिवोशन, यानी कि प्रेम, ईर्ष्या द्वेष रहित होकर के जो भी हमें सुविधाएं मिली है, एक एक सांस जो हमें मिल रहा है, दैट इज कृपा, राइट, ये कृपा है। तो पूरा जीवन का बहुत सारा समय हमारा निकल गया माया की सेवा में, सोकल फैमिली, परिवार, समाज, नेशन, दुनियादारी। बट जो बचा हुआ जीवन है उसको हमें क्या करना चाहिए, अपने दिनचर्या में निकाल करके भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और वो बहुत सरल है, राइट, बहुत सरल है। कलयुग में कहीं और जाने का प्रयास करने का जरूरत नहीं है। कलु तद हरि कीर्तनाथ, ना ध्यान करना है, ना यज्ञ करना है, ना बड़े बड़े मंदिरों में विजिट करके उनको आरती करना है। क्या करना है, कलु तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग के लिए केवल हरि का भजन, घर पे बैठे हो, मोने थाको गृह थाको, सदा हरि बोलना।
अब भगवान श्री हरि का टीचिंग्स, भगवान श्री कृष्ण का टीचिंग्स आप भगवत गीता के रूप में घर पे बैठ करके फिलोसफी डिस्कस कर सकते हैं फैमिली के साथ, और भगवान का नाम का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो चार महापाप के रास्ते हैं जिसके जरिए कलयुग हमारे जीवन में एंटर करता है, मांस भक्षण, जुआ, नशा और अवैध स्त्री पुरुष का संग, ये जो संसार में एक्टिविटी आपको प्रधान दिखेगा कलयुग में। हर परिवार में कुछ ऐसे मेंबर हैं ये चारों मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, इसीलिए उसके घर में कलयुग यानी कि कलह एंटर कर चुका है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। राइट, तो इसलिए चार मर्यादाओं को फॉलो करना, मांस भक्षण नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं और नशा नहीं, ये चार महापाप से दूर रहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भागवत गीता को पढ़िए, समझिए, और ऐसे ही सामर्थ्य के साथ अपने कुटुंब और समाज के साथ बैठ करके फिलोसफी को डिस्कस कीजिए, कथा आयोजन कीजिए, लोगों को सुनने समझने का अवसर दीजिए। भगवान से संबंधित जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें मुख्य होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। राइट, ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि जो जीवात्मा भूला हुआ है अपने आप को, उनको प्रसाद के जरिए, कृष्ण कथा के जरिए, कीर्तन के जरिए और फिलोसफी के जरिए उनको हम रिवाइव करा सकते हैं, सेवा करा सकते हैं, क्योंकि हमारा असली धर्म है सेवा करना। एक जीवात्मा का धर्म ही है सेवा। वो अगर भगवान की नहीं करेंगे तो भगवान के द्वारा दिए गया परिवार, कुटुंब, समाज, कुत्ते बिल्ली जिसको भी करेगा बिना सेवा किए रह नहीं सकता। इसी को कहते हैं सनातन धर्म, जिसको एक जीव आत्मा को अब सेवा से अलग नहीं कर सकते। जब तक जीवित रहेगा व्यक्ति तब तक उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फोर्स, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फोर्स। चाहे वो किसी भी धर्म के रहे, अपने आप को बिना अपने आप को सेवा से अलग नहीं कर सकता वो भगवान को माने या ना माने। कोई बोलता है मैं नहीं मानता भगवान को, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप सेवा में ही लगे हुए हो। आपकी संवैधानिक स्थिति यही है कि यू हैव टू डिवोट फॉर योर फैमिली, फॉर योर नेशन, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर ओन सेंसेस। कुछ नहीं करोगे तो अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जिह्वा को भोजन देना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा। राइट, सोना के लिए घर बनाना चाहिए तो काम करना पड़ेगा। तो यू आर परफॉर्मिंग योर सेवा आउट ऑफ फोर्स, आउट ऑफ, डायरेक्ट हम करते हैं तो हमारा मुक्ति बनता है, नहीं करते हैं तो ये माया हमें जबरदस्ती करवाती है। इसलिए देखो ना, ट्रेन में भर भर करके लोग जाते हैं सुबह सुबह और शाम में लौटते हैं थाके घर। क्या है उनके पास? पत्नी, बच्चे, परिवार, उनकी सेवा में लगे हुए हो। तो सेवा से अपने आप को कैसे बचाओ? तो हमारा आविष्कार ही हुआ है सेवा के लिए, इसी को बोलते हैं सनातन धर्म। चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, यहूदी बन जाए, नास्तिक बन जाए, आस्तिक बन जाए, उसको करना ही है सेवा। क्योंकि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वी ऑल आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। राइट, and Krishna is ईश्वर, he is a God, he is a father, he is a supreme leader of all living entity। तो अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी के अवसर पे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा में, कीर्तन में, नाम स्मरण में उनको जोड़ने का प्रयास करना है। इसी स्थान पे होगा, बड़े गॉर्जियसली हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे, अपने पूरे फैमिली, पूरे बच्चों के साथ आना है और कथा में, कीर्तन में, अभिषेक में भाग लेना है। अपने जानकार लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी के जितने भी लोग हैं वो सबको बताना है, ताकि उनकी जो दिव्य चेतना जो सुषुप्त अवस्था में है वो धीरे धीरे जागृत हो जाए। और जब वो सेवा में आएगा, जब कथा सुनेगा, जब प्रसाद खाएंगे, जब अभिषेक करेंगे, तो उनका भक्ति का जो जीवन वो प्रारंभ हो जाता है और वो मुक्ति के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ जाता है, मतलब उनका एडमिशन हो चुका होता है। तो अब उनको जब भी होगा फिर योग माया के द्वारा उनको धीरे धीरे भगवान की भक्ति की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा, और कलयुग में भक्ति को छोड़ करके और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, नहीं। राइट, तो यही है, प्रेम पूर्वक सेवा करना ही भक्ति है। जहाँ प्रेम नहीं है तो जो सेवा है उस बिजनेस है कि नहीं?
बट एक्टिविटी विद लव, दैट इज भक्ति, दैट इज सेवा, जो प्रेम पूर्वक प्राप्त होता है परिवार से, खास करके माता पिता से। बाकी संबंधों में भी प्रेम है, बट प्योर लव जो प्रतीत होता है वो हमें माता पिता से प्राप्त होता है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना सीखा।